खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में अब इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो चुका है और आपको पता है कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात का एक सिलसिला शुरू किया, तो अब जवाबी वार भी जो है वो शुरू हो चुका है। मैंने पहले कहा कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया, तो तब भी हमने इस बात पे काफ़ी मज़म्मत भी की थी और कहा भी था कि अगर तो ये मुकदमा सच है तो ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमें उसी वक्त भी ये जो हरकत थी वो हमें नामुनासिब लग रही थी। लेकिन वो मुकदमा खैर झूठा था। जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मुबैना तौर पर ये झूठा मुकदमा जो था वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बनाया गया था। लेकिन उस मुकदमे के बाद राना सनाउल्लाह साहब के साथ कोई ऐसा तशद्दुद या कोई गैर इखलाकी सलूक जो था वो इस हुकूमत ने नहीं किया था। और इमरान खान साहब कह भी चुके थे कि ये तमाम जो काम थे वो ये हमारी तरफ से नहीं हुए। उन्होंने कुछ इन राज़ों से भी पर्दा जो था वो उठाया भी था। और इस बात पे राना सनाउल्लाह साहब भी जानते हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो किन्होंने बनाए, किन्होंने ये भूंडी हरकत की। ये सब कुछ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब बाखूबी जानते भी थे। अब इसी तरह अब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर दोबारा मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपको पता है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और बहुत सारी ऐसी हरकतें की गई जो माजी में इन्होंने नून लीग के ऊपर लोगों के साथ की थी। लेकिन अब नून लीग के लोग वही किस्सा जो है वो अब दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी जवाब में दोबारा से जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुकदमा और उनके साथियों के ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर गुजरात में मुकदमा जो है उसकी इत्तलात है कि दर्ज हो चुका है और ये भी दहशतगर्दी का मुकदमा दिया गया है। इसी तरह आज डेरा गाजी खान डीआई खान में अदारों के ख़िलाफ़ बयाना देने पर एक और पार्टी के जो सरबराह हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो आज आपको देने जा रहा हूँ। सरबराह कौन है जी? मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुकदमा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर अहमद की मुद्दत में यह दर्ज किया गया है। आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तो शुरू होना था क्योंकि वफाक में वो बैठे हैं और दो सूबों में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। इसके अलावा गिलगित में और कश्मीर में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। तो ये काम तो होना था क्योंकि उनका फोकस वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब को लाने तक सिर्फ वो थोड़ा सा खामोश थे। लेकिन उन्होंने इन तमाम FIR जो उनके ऊपर दर्ज की गई हैं इनका जवाब तो देना ही था क्योंकि उन्होंने जब इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किए तो उसके बाद जो था वो उनका भी प्लान यही था कि जिस तरीके से ये जो हरकतें करेंगे उसी तरीके का जवाब जो था इन्हें दिया जाएगा। अब मुकदमा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी हो चुका है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी हो चुका है और बहुत से जो उनके दोस्त साथी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उनके ऊपर भी ये मुकदमा जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। और इसी तरह अब PDM की जमातों में भी फूट पड़नी शुरू हो गई और आपने कल की आबद शेर अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब लोग जो सड़कों पर हैं वो किसी और के लोग नहीं, वो हमारे ही लोग हैं। वो हमसे नाराज़ हो चुके हैं और वही कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अब सीधी बात जो है वो नून से शीन में कन्वर्ट होने की है और ये बातें पहले से तयशुदा थी और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें लग भी रहा था कि ज़्यादातर PDM की हुकूमत नहीं चलेगी क्योंकि जिस तरीके से अब एतजाज़ अहसन साहब ने और जिस तरीके से शहबाज गिल साहब के ऊपर ये मामला जब हुए तशद्दुद के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी इसकी मजम्मत की। और इसी तरह अब एतजाज़ अहसन साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि राना सनाउल्लाह की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की तमाम जमातों को और नून लीग को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है उनकी हरकतों से। जिस तरीके से शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद के हवाले से उन्होंने बात की कि तशद्दुद अब इतना जदीद हो चुका है कि किसी के जिस्म पर कोई निशान भी नहीं पड़ता। तो ये बड़ी बात जो थी वो आज एतजाज़ अहसन साहब ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कही कि ये देखें कि किस तरीके से राना सनाउल्लाह की वजह से मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की तमाम जमातों को नुकसान पहुँचा है। तो आबद शेर अली साहब की मैं बात कर रहा था, तो अब उन लोगों का अब हलकों में आना जो है वो फैसलाबाद के हलकों में आना काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि 9 जगहों पर जो है वो इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब का मुकाबला करना ही 9 जगहों पर इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि इन 9 हलकों पर जिन पे इमरान खान साहब ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, जो मेरे पास इतलात हैं
वहाँ एक भी सीट जो है वो इमरान खान साहब जो है वो हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि क्राउड इस वक्त जो है वो काफ़ी फॉर्म में है, वो जानना चाहता है वो असल सच्चाई जो शायद हम ऑन दी रिकॉर्ड बात नहीं कर सकते, वो ऑफ दी रिकॉर्ड दोस्त जो हम लोगों से हम उनके व्यू लेते हैं, तो उनको वो तमाम हकीकतें जो हैं वो कभी नहीं पता लगनी चाहिए थी, जो कुछ पर्दों के पीछे होती थी वो अब सब कुछ उनको पता है। और वो वोट के ज़रिए भी और जलसों पर भी जाकर भी, और जो वो बैनर लेकर जलसों पे जाते हैं, तो वो अब अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मज़ीद व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।